नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दांगी। आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होगी इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2025 के समय जून से लेकर सितंबर तक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के समुद्र सतह में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय प्रशांत महासागर में एल नीनो या ला नीना कौन सी स्थिति बनेगी, जिसका सीधा असर दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश पर पड़ता है। वहीं हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी स्थिति रहने की संभावना है। दोस्तों, और वीडियो में जानेंगे बीते 50 वर्ष में इस साल की तरह एल नीनो बनने के दूसरे साल कैसी स्थिति प्रशांत महासागर में बनी थी, एल नीनो या ला नीना फिर से बना था और कौन कौन से वर्ष में सामान्य से अधिक और सामान्य से कम बारिश हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि जहां पर तापमान ज़्यादा होता है वहां की वायु गर्म होने के कारण वायुमंडल की तरफ उठने लगती है, इसलिए वह क्षेत्र खाली हो जाता है। उस क्षेत्र को भरने के लिए चारों ओर से वायु आने लगती है। ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम में जाने के इस समय देखने को मिलती है। ITCZ उसी क्षेत्र में होती है, जिसके बाद सूरज उत्तरी गोलार्ध की तरफ खिसकने लगता है। मार्च महीने से भूमध्य रेखा को पार करते हुए उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगता है और तापमान बढ़ने लगता है। मई जून तक भारत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाते हैं। भीषण गर्मी पड़ती है और ITCZ भी मई जून महीने में भारत में आ जाती है। इस समय दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, जो भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पवने के रूप में पूर्वी हवाएं चलती रहती है साल भर। वही हवाएं मुड़ती हुई बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में प्रवेश करती है, जिसके बाद भारत में पहुंचने लगती है। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून से ही जून से लेकर सितंबर तक भारत में बारिश होती है। कोई भी परिस्थिति भारत में मानसून आने से रोक नहीं सकती है, लेकिन भारत में मानसून की बारिश को कम या ज़्यादा कर सकती है। जैसा कि एल नीनो की स्थिति में भारत में सामान्य से कम बारिश होती है और ला नीना बनने पर भारत में सामान्य से अधिक बारिश होती है। दोस्तों, अगर बीते 50 वर्ष में मानसून पर एल नीनो और ला नीना के प्रभाव की बात की जाए तो जैसा कि 1997 में मजबूत एल नीनो प्रशांत महासागर में बना था, जब प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका था। उस समय देश में सामान्य से 2% ज़्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति काफ़ी मजबूत थी। हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान उस समय 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका था। लेकिन साल 2009 में प्रशांत महासागर में बने एल नीनो के चलते देश में सामान्य से 20% कम बारिश हुई। भीषण सूखे की स्थिति बनी थी। वहीं साल 2019 की बात की जाए तो कमजोर एल नीनो था, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल की मजबूत पॉजिटिव स्थिति के चलते देश में सामान्य के मुकाबले 10% ज़्यादा बारिश हुई थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में बनने वाले एल नीनो और ला नीना के असर को बेअसर कर देता है इंडियन ओशन डाइपोल। आइए दोस्तों, जानते हैं इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2025 में जून से लेकर सितंबर तक एल नीनो या ला नीना कौन सी स्थिति प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव नेगेटिव स्थिति के पूर्वानुमान के बारे में जानते हैं। अगर जून महीने की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान सामान्य के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, यानी कि बिल्कुल तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में रहेगा। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो 0.4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की संभावना है। पूर्वी क्षेत्र का तापमान यानी नेगेटिव स्थिति की तरफ रहेगा, फिर भी तटस्थ सामान्य स्थिति में होगा जून महीने में। जिसके बाद मानसून सीजन के दूसरे महीने जुलाई महीने की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान सामान्य के मुकाबले 0.2 डिग्री सेल्सियस कम तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में रहेगा। इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो नेगेटिव स्थिति में पहुंच सकता है। 0.6 डिग्री सेल्सियस पूर्वी क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा। वहीं तीसरा महीना यानी अगस्त महीने की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान घटते हुए 0.4 डिग्री सेल्सियस कम तक पहुंच सकता है, फिर भी तटस्थ यानी सामान्य स्थिति की तरफ ही रहेगा। इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो 0.3 डिग्री सेल्सियस पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा। तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में इंडियन ओशन डाइपोल पहुंच सकता है। जिसके बाद मानसून सीजन का आखिरी महीना सितंबर महीने की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान गिरते हुए 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच सकता है, यानी कि ला नीना बन सकता है। इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो बिल्कुल तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में पहुंच सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं बीते 50 वर्ष में वह कौन कौन से वर्ष है जब ऐसी स्थिति बनी थी। जैसा कि साल 2023 में प्रशांत महासागर में मजबूत एल नीनो बना था, जिसका दूसरा साल 2025 है।
ऐसे वर्ष की बात की जाए तो जैसा कि 1984, 1996, 1999, साल 2011, 2017, 2021 है। अगर 1984 की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नींव 3.4 क्षेत्र का तापमान 0.5 से लेकर तटस्थ स्थिति के बीच में था। उस समय देश में 3% कम बारिश हुई थी। अगर 1996 की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नींव 3.4 क्षेत्र का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा था। मानसून सीजन का समय उस समय देश में सामान्य के मुकाबले 3% ज़्यादा बारिश हुई थी। अगर 1999 की बात की जाए तो जैसा कि प्रशांत महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान गिर चुका था। मजबूत लानिना की स्थिति प्रशांत महासागर में बनी थी, लेकिन देश में 4% कम बारिश हुई थी। दोस्तों, जिसके बाद साल 2011 में मानसून सीजन के समय प्रशांत महासागर का नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा था। लानिना की स्थिति बनी थी प्रशांत महासागर में। उस समय देश में 2% ज़्यादा बारिश हुई थी। अगर 2017 की बात की जाए तो जैसा कि प्रशांत महासागर में तटस्थ यानी बिल्कुल सामान्य स्थिति में तापमान था, उस समय देश में 5% कम बारिश हुई थी। वहीं साल 2021 की बात की जाए तो जैसा कि 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से कम था प्रशांत महासागर में, उस समय देश में 99% बारिश हुई थी, 1% कम बारिश हुई थी। दोस्तों, इन बीते वर्षों में 1984, 1996 में इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव था। उस समय देश में 1984 में 3% कम बारिश हुई थी, 1996 में 3% ज़्यादा बारिश हुई थी, जबकि 2011 में इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव था। उस समय देश में 2% ज़्यादा बारिश हुई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2025 में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो 95 से लेकर 103% के बीच बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, यह आकलन बीते 50 वर्ष में बनी परिस्थितियों के अनुसार इसमें काफ़ी कुछ बदलाव होगा। मार्च के पहले सप्ताह के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन 2025 के पूर्वानुमान का वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें बताएंगे देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और किस क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में कितनी बारिश होने का पूर्वानुमान है, विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।